दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं साप्ताहिकी की। जो पहली बात मैं करने जा रहा हूं वो आई है इजराइल से। खबर आती है कि मोहम्मद सिनवार, जो कि यहिया सिनवार का भाई है, जो कि अक्टूबर 7 2023 की नृशंस घटना का जिम्मेदार है, उसे इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। इजराइल का आतंकवाद से संबंधित जो रवैया है वह हम सब जानते हैं। इजराइल अपने शत्रुओं को कभी माफ नहीं करता, बख्शता नहीं और कठोर से कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटता। चाहे दबाव किसी का भी हो, कोई भी देश मतलब कुछ भी कहे, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल वही करता है जो उसे करना चाहिए, जो न्यायोचित है। जब आतंक के समूल विनाश की बात कर ही रहे हैं तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये स्पीच भी सुनना चाहिए, खासकर ये अंश जरूर सुनना चाहिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। जब से ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि पाकिस्तान का कभी सीधे नाम नहीं लिया करते थे किसी भी फोरम से, वह पाकिस्तान को सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं। आखिर ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? एक खबर तो ये भी है कि राना हिल्स, जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टॉक रखा हुआ है, वहां पर भारत के मिसाइल्स का जबरदस्त हमला हुआ था और खबर आई थी कि उस हमले में पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टॉक तबाह हो चुका है, उसका न्यूक्लियर शील्ड टूट चुका है। और ऐसी ही खबर कुछ मुरीदके से भी आई थी, जो कि पाकिस्तान का दूसरा न्यूक्लियर बेस है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ पूरी तरह तोड़ा जा चुका है। मतलब पाकिस्तान जो बात बात पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की धमकी दिया करता था, वह अब पीछे हो चुका है और अब उसकी धमकी का भारत पे कोई असर नहीं होने वाला। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कही कि भारत में अगर अब कोई आतंकी हमला होता है तो आतंकियों और पाकिस्तान की फौज में फर्क नहीं किया जाएगा। मतलब पाकिस्तानी फौजी को और एक आतंकी को एक बराबर ही माना जाएगा। और अगर भारत में 26/11, उरी, पुलवामा, पहलगाम जैसी कोई आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और पाकिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तानी फौज को इसका एक बराबर हिसाब देना पड़ेगा। भारत का ये रुख उसके मित्र इजराइल से बहुत मिलता जुलता है। इजराइल कभी अपने शत्रुओं को माफ नहीं करता, चाहे सजा देने में कितना ही समय क्यों न लग जाए। इजराइल अपना हिसाब जरूर चुकाता है। अमेरिका चाहे कितना भी चौधरी बन ले, भारत और इजराइल वही करेंगे जो न्यायोचित है। अमेरिका को जान और समझ लेना चाहिए। सोशल मीडिया से एक खबर और भी आई कि जो मॉक ड्रिल 8 मई 2025 को होनी थी भारत के बॉर्डर के राज्यों में, वो 31 मई को होगी। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन शील्ड। फिर क्या था? सोशल मीडिया में कमेंट्स करने वालों, मीम बनाने वालों और व्यंग्य करने वालों की तरह तरह की बातें शुरू हो गई। लोगों ने तो यह भी कह लिया कि जो चीज 7 मई की देर रात को हुई थी पाकिस्तान में, हो सकता है कि ये मॉक ड्रिल के दिन भी हो जाए। पर मैं नरेंद्र मोदी जी की एक बात मानता हूं कि उनके काम में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जरूर होता है। जो चीज मैं और आप सोच रहे हैं, मोदी जी वो बिल्कुल भी नहीं करते। वह वही करते हैं जो उन्हें करना होता है और वो कब करते हैं वो उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके बाद एक अन्य खबर आई बिहार से। बिहार की एक पार्टी है आरजेडी, उसके अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव और उनके बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। उनकी कुछ फोटोज एक स्त्री के साथ बहुत वायरल हुई। पहले खबर तो आई कि ये एआई जनरेटेड है, जिसका तेज प्रताप यादव जी ने खंडन किया। इन फोटोज में वे एक स्त्री के बहुत करीब दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर मैं किसी के निजी जीवन पर कुछ कटाक्ष व्यंग्य नहीं करता क्योंकि ये न्यायोचित नहीं है। पर उसके बाद जिस तरीके की खबरें मीडिया में उड़ने लगी कि तेज प्रताप यादव जी का इनसे पिछले 12 साल से संबंध था, अगर भाई संबंध था तो उनकी शादी किसी दूसरी स्त्री के साथ क्यों करवाएगी? जब तेज प्रताप यादव जी की ये पहली पसंद थी तो इनकी शादी कायदे से इन्हीं से ही होनी चाहिए थी। उसके लिए किसी दूसरे स्त्री का जीवन क्यों खराब किया गया? बता दूं,
तेज प्रताप यादव जी का तलाक हो चुका है। हो सकता है शादी के समय तेज प्रताप यादव जी पर परिवार का दबाव हो, लाली जी का दबाव हो, पर जिस तरीके की बातें उनकी भूतपूर्व पत्नी ने परिवार के बारे में बताई वह बहुत अचंभित करने वाली थी। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके साथ परिवार में दुर्व्यवहार किया जाता था, जो कि काफी हैरानी की बात थी। उसके बाद लालू जी का एक्स पे एक पोस्ट आता है जिसमें लालू जी कहते हैं कि तेज प्रताप यादव का ना परिवार में और ना पार्टी में कोई रोल है, उन्हें पार्टी और परिवार से निष्कासित किया जाता है। ये काफी विचित्र बात है दोस्तों। चारा घोटाला में आदरणीय लालू जी सजा याफ्ता हैं, वह सर्टिफाइड दोषी हैं। लालू जी कभी एमपी नहीं बन सकते, कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, उन पे कोर्ट का सख्त आदेश है। तो मेरा सवाल फिर ये आता है कि तो कोई व्यक्ति ऐसे राजनीतिक फैसले कैसे ले सकता है? क्या मैं इसका मतलब ये मानूं कि आरजेडी मतलब लालू परिवार और लालू परिवार मतलब आरजेडी? इस पर आप सोचिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।